Good evening, guys. How are you? I hope you are fine. Today I'm gonna tell something. It's very important. This is Sasikant Rai. Welcome back my YouTube channel. Today I'm gonna tell you how to make present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. In last video, I told you how to make present continuous, past continuous, and future continuous. As like that, today I'm gonna discuss about how to make present perfect, past perfect and future perfect. Let's start. गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, सिंबल क्या होता है। यदि आप कोई भी टेंस बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। क्योंकि जब तक हमें पहचानने नहीं आएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आपको पता होगा कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4-4 भाग होते हैं। तो इसको हमें डिफाइन करने में क्या होता है, कठिनाई होती है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे बनाएं, कैसे समझ में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि पास्ट इंडेफिनिट है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है पहचान, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में, इसके पहले मैंने बताया है कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, कैसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। तो आपको अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को पहले देखें, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आया? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, 3 रूप होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, कहाँ हैज यूज होगा, कहाँ हैव यूज होगा। तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ही, सी, इट आर एनी सिंगुलर नेम वी यूज विथ हैज। ही, सी, इट या कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। I, we, they, you, I, we, they, you के साथ हम have का यूज करते हैं। Are you getting? मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो फर्स्ट फॉर्म जैसे मैं बोल रहा हूँ गो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। गॉन जैसे रीड, रेड, रीड, राइट, रोट, रिटेन। तो जो लास्ट में आ रहा है यानी राइट फर्स्ट हो गया, रोट सेकेंड हो गया और रिटेन थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कोई भी परफेक्ट यूज कर रहे हो, यदि बना रहे हो, प्रेजेंट का बना रहे हो या पास्ट का बना रहे हो या फ्यूचर का बना रहे हो, तो वहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ओके, कैसे बनाते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने क्या बोला कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। देखना है क्या ये सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा लिया हूँ। 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। अभी बताया मैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो मैं खाना खा लिया हूँ,
या मैं खाना खा चुका हूँ, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन दो तरीके से हम बोल रहे हैं, एक में चुका आ रहा है, एक में कर लिया हूँ, मतलब खा लिया हूँ, ठीक है। कैसे बनाई, मैंने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या क्या होता है, आई के साथ क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। आई हैव, मैंने बोला कि एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, खा यानी खाना भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो वर्ब क्या होता है, खाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट, एट, ईटेन यहाँ पे यूज होगा ईटेन, और खाना भोजन का फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड, या मैं खाना खा लिया हूँ, आई हैव ईटेन फूड। दोनों का तो यही होगा ना। जैसे वह घर जा चुका है, ही के साथ हैज या हैज, लड़का है तो ही, अगर लड़की रहती तो सी। मैं बोला वह घर जा चुका है चुका है, लड़का है तो ही हैज, गो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया है, हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। वह खाना बना चुकी है, सी हैज, अभी मैंने बोला नहीं, लड़का है तो ही, लड़की है तो खाना बना चुकी है, ठीक है, या खाना बना ली है, ऐसे भी बोलते हैं। तो सी हैज कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, सेकेंड फॉर्म भी कुक्ड होगा और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होगा। तो सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। आर यू गेटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, राहुल कार चला चुका है, या राहुल कार चला लिया है। राहुल हैज ड्राइवन, राहुल हैज ड्राइवन द कार, राहुल कार चला चुका है। आर यू गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग वेल। नाउ आई एम गोना टेल यू नेगेटिव, हाउ टू मेक नेगेटिव। नेगेटिव को हम कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव में वही पहचान रहता है, चुका है चुकी है, बस इसमें नहीं आता है। नहीं का मतलब जिसके हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिसे हम अस्वीकार करते हैं। जैसे मैं नहीं किया, मैं नहीं खाया, वह नहीं खाया, तुम नहीं खाए, ये हम बात को नकार रहे हैं यानी मना कर रहे हैं। तो मना मतलब निगेटिव, तो इसमें नहीं करके आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस भी थर्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैं पानी नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट ड्रंक, पीना का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, मैं पानी नहीं पी चुका हूं। यदि कहना है कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। मेरा भाई पत्र नहीं लिख चुका है, माई ब्रदर हैज नॉट रिटन अ लेटर। उसका भाई खाना नहीं बना चुका है, हिज ब्रदर हैज नॉट कुक्ड फूड। हिज ब्रदर, उसका एक भाई सिंगुलर है तो बोलेंगे हिज ब्रदर हैज नॉट कुक्ड फूड। आर यू गेटिंग। ये था निगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो होता है, यस नो टाइप, WH टाइप, या उसे हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, यस नो टाइप जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, या जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। लाइक मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप खाना खा चुके हो, क्या आप खाना खा लिए हो, तो आप क्या बोलते हो, यस हाँ, नो नहीं, आप ऐसे बोलते हो यस नो, इसीलिए हम इसको यस नो टाइप बोलते हैं। या इसका एक और ट्रिक है, जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग क्या से होता हो, समझिए कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है और यस नो टाइप है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या आप खाना खा चुके हो, क्या आप खाना खा चुके हो, तब बोलोगे ना। यदि खा चुके तो बोलो यस,
मैं खाना खा चुका हूँ, नहीं तो बोलोगे मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। इसलिए इसको हम यस नो टाइप करते हैं, ठीक है। और इस ऐसे सेंटेंस का स्टार्टिंग कभी भी क्या से ही होता है, और कभी भी अगर स्टार्टिंग में यानी पहले क्या लगा हो तो उसका स्पेलिंग भूल कर भी व्हाट नहीं लिखते हैं। बहुत लोग व्हाट लिख देते हैं। भाई साहब, जब भी मैं बोल रहा हूँ क्या पहले लगा हो तो उसका स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, ठीक है। व्हाट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखते हैं मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव का, यस नो टाइप का। सबसे पहले हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, या तो हैज या तो हैव। तो पहले आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अब हैज हैव क्या लगेगा, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा पहले, प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा, ठीक है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सब वही रहेगा, बस हम हैज हैव को पहले कर देते हैं। कभी भी इंट्रोगेटिव यस नो टाइप आएगा तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है, या क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुका है। एक अध्यापक की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है या पढ़ा लिया है, तो हम क्या बोलते हैं, अध्यापक ये बताओ सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अध्यापक एक की बात मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज द टीचर। टीच मतलब पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म भी टॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो हैज द टीचर टॉट इंग्लिश, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है, पढ़ा लिया है, ठीक है। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा चुके हैं, मचा लिए हैं। क्या होगा, बच्चे एक से अधिक है, प्लूरल सब्जेक्ट। हैव चिल्ड्रेन मेक का थर्ड फॉर्म मेड, मेक नॉइज मतलब शोर मचाना। तो हैव चिल्ड्रेन मेड नॉइज, मेड अ नॉइज इन द क्लास। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा चुके हैं, मचा लिए हैं। क्या राहुल खाना खा चुका है, हैज राहुल ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और फूड का फूड, हैज राहुल ईटन फूड, क्या राहुल खाना खा चुका है। क्या मेरा भाई स्कूल जा चुका है, हैज माई ब्रदर, हैज माई, माई मतलब ये नहीं कि आई हो गया, यहाँ पे मैं, लेकिन एक मैं हैज ब्रदर, मेरी थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। हैज माई ब्रदर, क्या मैंने स्कूल जा चुका है, हैज माई ब्रदर गॉन टू स्कूल, आर यू गेटिंग। ये था इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं WH टाइप, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्यों इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, क्यों इसको WH टाइप बोलते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि इसका स्पेलिंग क्वेश्चन होता है। जैसे मैं पूछूं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या खा लिए हो, यानी ऐसे वाक्य कहाँ, कैसे, क्यों, हिंदी वाक्य के बीच में आएंगे, ठीक है। यदि इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश में सबसे पहले व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ये सब आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाते हैं। अच्छा, क्यों इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, क्यों इसको WH टाइप बोलते हैं। तो WH इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्पेलिंग या तो W से स्टार्ट होता है या तो H से होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हाउ, हाउ कैसे हो रहा है, HOW, व्हाट W से स्टार्ट, WHAT व्हाट, व्हाई WHY, इसलिए इसको WH टाइप बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, तुम क्या कर चुके हो, क्या क्या आया ना। अब यहाँ पे हम क्या क्या स्पेलिंग व्हाट लिखेंगे, तुम खाना कैसे खा चुके हो, कैसे, हाउ। तो ऐसे जो आते हैं वर्ड उसी से हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये होता है क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है,
व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चेन। कैसे बनाएंगे? तो मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, क्या वह नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव, वह अंग्रेजी कैसे बोल चुका है। आदमी सर यार उसको तो इंग्लिश आता ही नहीं, कैसे बोल चुका है वो, मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वह अंग्रेजी कैसे बोल चुका है, कैसे बोल चुका है। जब भी हिंदी वाक्य के बीच में कब कैसे क्यों आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता दिया। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होता है, हाउ। मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड फिर हैज या हैव, तो हाउ कैसे, हाउ हैज ही, वह कैसे अंग्रेजी बोल चुका है। हाउ हैज ही, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। हाउ हैज ही स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश कैसे बोल चुका है। तुम खाना कैसे बना चुके हो, हाउ हैव यू मेड फूड। मेड भी होता है बनाने का और कुक्ड भी होता है, तो यू कैन यूज बोथ इन लैंग्वेज, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर यू हैव टू यूज कुक्ड। ठीक है, और लोग बोलते हैं मेक नहीं होता, मेक चलेगा लैंग्वेज में। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज यानी जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम मेक भी यूज कर सकते हैं, कुक भी यूज करते हैं, लेकिन इसका स्पेशली कुक ही यूज होता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना हम पकाते हैं ना। ठीक है, मेक मतलब कोई चीज, जैसे हम कोई चेयर बनाना, ठीक है, ग्लास बनाना, तो ये हमारा मेक यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मैं उसका एग्जांपल कुछ बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम खाना कैसे बनाते हो, तुम खाना कैसे बनाते हो, हाउ हैव यू कुक्ड फूड। तुम खाना कैसे बनाते हो। तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्यों, व्हाई हैव यू गॉन टू स्कूल। तो क्यों, कहां, कैसे, क्यों, ये समझ में आ रहा है। जब भी ऐसे वाक्य है तो उसका स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। माली फूल कब तोड़ चुका है, कब, when the gardener, नहीं, when has the gardener, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या है, गार्डनर एक है, गार्डनर यानी माली। when has the gardener, प्लक मतलब भी तोड़ना होता है, ब्रेक मतलब भी तोड़ना है। प्लक फूल तोड़ने के लिए प्लक यूज होता है। ठीक है, यहाँ ब्रेक भी यूज हो सकता है, लेकिन ब्रेक मतलब जैसे शीशा तोड़ना, लकड़ी चेयर तोड़ना, उसके लिए ब्रेक यूज होता है। ठीक है, क्या होगा, मैंने क्या बोला, क्या, सॉरी, माली फूल कब तोड़ चुका है। When has the gardener plucked the flower। फिर से एक बार सुन लेना, When has the gardener plucked the flower। माली फूल कैसे तोड़ चुका है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरा काम है 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको बताना, लेकिन इस पे प्रैक्टिस आपको करना है। यदि प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। मैं बता दूं, आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, और बनाइए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, कमेंट में आपको इसको बताना है कि क्या होगा। मैं बोलता हूँ, इसको बना के आपको कमेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट इज वह खाना खा चुका है। सेकेंड, वह खाना नहीं खा चुका है। थर्ड, क्या वह खाना खा चुका है, वह खाना क्यों खा चुका है। ऐसे करके आपको बनाना है। पहले इसको आप कमेंट करिएगा कि क्या इसका होगा। देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये था प्रेजेंट परफेक्ट, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, तो उसमें भी चुका, था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ऐसे करके आता है। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे।
ठीक है, या था, ये थी, ये थे। जैसे क्या नहीं, वह घर जा चुका था, मैं पानी पी चुका था, मैं खाना खा लिया था, के पास परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इसका हम जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल। तो जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करते थे, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होता है, हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे आएगा हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप स्वतंत्र हो, यू आर फ्री, यू कैन यूज विथ ऑल सब्जेक्ट हैड। आप हैड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होगा। मैंने बताया कि चाहे प्रेजेंट का हो परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, एक्शन का तीसरा रूप ही यूज करना है। एक्शन यानी वर्ब, जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हो। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वी यूज एक्शन। ठीक है, हम लैंग्वेज में एक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, आर यू गेटिंग? चलो देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। जैसे माताजी खाना बना चुकी थी, माताजी, द मदर हैड कुक्ड फूड। माताजी खाना बना चुकी थी, द मदर कुक्ड फूड, द मदर हैड कुक्ड फूड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा। पिताजी ऑफिस जा चुके थे, द फादर हैड गॉन टू ऑफिस। आर यू गेटिंग? मेरा भाई मुझे गाली दे चुका था, होता ना कभी भाई गाली देते था। ठीक है, या उसका भाई मुझे गाली दे चुका था। ठीक है, तो माई, मेरा भाई तो माई ब्रदर, उसका भाई तो हिज ब्रदर। ठीक है, जैसे मेरा भाई मुझे गाली दे चुका था, माई ब्रदर हैड अब्यूज्ड मी, या उसका भाई मुझे गाली दे चुका था, हिज ब्रदर हैड अब्यूज्ड मी। अब्यूज मतलब गाली देना, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। ठीक है, इसमें दबाव लग रहा है, ईडी, अब्यूज्ड सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं पत्र लिख चुका था या लिख लिया था, I had wrote written, I had written a letter। माली फूल तोड़ चुका था, The gardener had plucked the flower। नौकर घंटी बजा चुका था, नौकर घंटी बजा चुका था, नौकर का सर्वेंट। ठीक है, द सर्वेंट हैड, रिंग का थर्ड फॉर्म रॉन्ग, रिंग मतलब बजाना, और घंटी का बेल। द सर्वेंट हैड रॉन्ग द बेल। एक बार और से फिर से सुनिए, द सर्वेंट हैड रॉन्ग द बेल। नौकर घंटी बजा चुका था, नौकर आता तो मान लो घंटी बजा, टिंग टिंग, कौन नौकर है? दूध वाला, चाय वाला या सफाई वाला बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव। ये बहुत सिंपल है, एक समझ जाओगे तो बाकी सब वही करना है, कुछ नहीं इसमें अंदर कर। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और देखना है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे निगेटिव का क्या होगा, तो निगेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैं शराब नहीं पी चुका था,
यानी मान लो कोई पूछ रहा है क्या तुम शराब पी चुके थे, मैं जब आया तो क्या तुम शराब पी चुके थे, पी लिए थे। तो ऐसे ही मैं शराब नहीं पी चुका था, ठीक है, मैं शराब नहीं पी चुका था। I had not taken या drank drunk। आजकल खाने पीने की जगह पर टेक का भी यूज होता है। टेक मतलब लेना, ठीक है। तो टेक अगर यूज करना है तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। यदि ड्रिंक यूज करो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, ठीक है। तो मैं शराब नहीं पी चुका था। I had not drunk liquor या वाइन भी होता है, लिकर वाइन यू कैन यूज बोथ, ओके। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। द प्यून हैड नॉट रॉन्ग द बेल। एक बार और फिर से सुनो, द प्यून हैड नॉट रॉन्ग द बेल। मधु गाना नहीं गा चुकी थी। थर्ड पर्सन मधु, चाहे थर्ड पर्सन आए, सेकेंड पर्सन आए या फर्स्ट पर्सन आए, सबके साथ क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। मधु हैड नॉट सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, और गाना का भी सॉन्ग। साउंड एक ही आएगा लेकिन स्पेलिंग अंदर अलग रहेगा। एक्शन जो है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, SUNG। और एक सॉन्ग मतलब गाना, गाना गाना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, गाना गाना दो बार आता है। तो गाना गाना जो लास्ट में है वो आपका क्या है, एक्शन है। जो उसके पहले है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गाना के जगह पे आप गीत करोगे तो समझ में आए। जैसे मधु गीत नहीं गा चुकी थी। मधु गीत नहीं गा चुकी थी। जो गीत है ना, गीत का स्पेलिंग सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, और गाना का क्या होता है, सॉरी, गा चुकी थी। जो गा है गा चुकी थी, इसका होगा सॉन्ग, और गीत का सॉन्ग ही होगा। साउंड तो एक ही आएगा लेकिन स्पेलिंग अलग है। मैं समझाने के लिए आपको ये बार बार कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मधु हैड नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग, दोनों में सॉन्ग ही आ रहा है, लेकिन अभी ये नहीं कि किसी में यू आएगा तो उसको सुंग कहेंगे, सोंग कहेंगे। साउंड तो एक ही आएगा लेकिन स्पेलिंग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज में नहीं पढ़ना है, और कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आ जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग नेगेटिव? अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो होता है, मैंने आपको बताया, यस नो टाइप, WH टाइप। तो पहले देखते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, जैसे हमने प्रेजेंट में हैज हैव को पहले किया, उसी तरह पास्ट में हैड को भी कर लेंगे। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पानी पी चुका था? हैड ही ड्रंक वाटर। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था? हैड आई टॉट इंग्लिश। हैड आई टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था? क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ चुके थे? हैड चिल्ड्रेन स्टडीड इंग्लिश। या रीड रेड रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। स्टडीड भी यूज कर सकते हो और रीड भी यूज करो। रीड स्पेलिंग तीनों सेम ही आएगा, फर्स्ट भी वही होता है सेम, सेकेंड भी वही होता है, थर्ड भी वही, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन जिसे बोलते हैं एक्सेंट, उच्चारण में अंतर होती है। रीड READ, रेड स्पेलिंग वही रहेगा लेकिन बोलेंगे रेड, थर्ड रीड। तो वहां पे रीड यूज कर सकते हो या स्टडीड बोल सकते हो। क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं? हैड चिल्ड्रेन रीड इंग्लिश, ठीक है। आर यू गेटिंग? आप देखते हैं WH टाइप। WH में मैंने बताया कि कौन कैसे क्यों, ये इसका स्पेलिंग हम सबसे पहले लगते हैं, यानी सबसे पहले WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम अंग्रेजी कैसे बोले थे? कैसे बोलते थे? कैसे बोल चुके थे? चुका था, चुकी थी, चुके थे। बोलते थे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही ध्यान देना है।
चुका था हम बोलेंगे, था बोलेंगे, रहा है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही तो समझना है। ठीक है, क्या होगा, क्या आप अंग्रेजी कैसे बोल चुके थे, कैसे बोल चुके थे, कैसे, हाउ हैड यू स्पोकन इंग्लिश। हम बनारस कैसे जा चुके थे, हम बनारस कैसे जा चुके थे। ठीक है, हाउ हैड वी गॉन टू वाराणसी। ठीक है, हम पत्र क्यों लिख चुके थे, वाई हैड वी रिटन अ लेटर। आर यू गेटिंग। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा पहचान, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया, ठीक है, खाया होगा, दिया होगा, लिया होगा, ऐसे भी करके आता है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल का, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल यूज करते हो, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में विल भी या शैल भी यूज करते हो, ऐसे यहाँ पे विल हैव या शैल हैव यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा, मैंने बताया था आई वी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। यानी हैव तो सबके साथ यूज होगा, लेकिन ये याद रखना है शैल हैव कहाँ होगा और विल हैव कहाँ यूज होगा। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। जहां भी मैं या हम लोगों की बात होगी वहां पे हम शैल हैव यूज करेंगे, और जहां पे इसके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है वहां पे विल हैव यूज करेंगे। आर यू गेटिंग। जैसे मैं पानी पी चुका हूंगा, अब कल्पना कर रहा हूं, कर लिया हूंगा। ठीक है, मैं पानी पी चुका हूंगा, आई शैल हैव थर्ड फॉर्म लगेगा, मैंने बताया थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। आई शैल हैव पीना का ड्रंक, आई शैल हैव ड्रंक वाटर। वह अंग्रेजी लिख चुकी होगी, सी विल हैव, लिखना का राइट रोट रिटन, सी विल हैव रिटन इंग्लिश। मैं मैथ पढ़ चुका हूंगा, आई शैल हैव रेड मैथ। मैथ्स, मैथ नहीं बोलते, मैथ्स बोलते हैं, या मैथमेटिक्स। ओके, बहुत लोग मैथ लिखते हैं, MATH, मैथ नहीं लिखते, मैथ्स। देखना कभी भी मैथ्स आता है, कोई भी लिखता होगा तो मैथ्स लिखता होगा। अगर आप मैथ लिखते हो तो गलत लिखते हो, वहां मैथ्स लिखते हैं या तो मैथमेटिक्स लिखते हैं। मैथमेटिक्स को ही शॉर्ट में मैथ्स लिखते हैं। ठीक है, अब क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये टॉपिक नहीं, बस ये जान लेना कि मैथ्स ये लिखते हैं, मैथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए आप रिसर्च करो क्यों लिखते हैं, कैसे, और मुझे बताओ कि क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल लिखते हैं कि ड्राइवर, ड्राइवर यानी चलाने वाला। ठीक है, ड्राइवर कार चला चुका होगा, द ड्राइवर विल हैव ड्राइवन द कार, द ड्राइवर विल हैव ड्राइवन द कार। ओके, आर यू गेटिंग। नेगेटिव सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे थोड़ा देखना, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर नॉट, नॉट के बाद हैव आएगा। ठीक है, प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं, नहीं निगेटिव है ना, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूंगा, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। वह बाजार नहीं जा चुका होगा,
he will have not gone to market. मेरा भाई पत्र नहीं लिख चुका होगा. My brother will not have written a letter. तो ये हो गया निगेटिव. समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में भी दो होता है गाइस. एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यस नो टाइप डब्ल्यूएस टाइप में कंफ्यूजन नहीं होना है. यस नो टाइप जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है या जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं उसे यस नो टाइप कहते हैं. और जिस हिंदी वाक्य के बीच में कौन, कहाँ, कैसे, क्यों आता है उसे क्वेश्चन कहते हैं. क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, आर यू गेटिंग? उसे ही हम डब्ल्यूएच भी बोलते हैं. तो पहले देखते हैं यस नो टाइप. यस नो टाइप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. तो इसमें विल या सेल, ध्यान देना यहाँ भी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा. ठीक है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक क्या वह खाना खा चुका होगा? सेल होगा. विल ही हैव ईटन फूड? क्या तुम गाली दे चुके होगे? क्या तुम गाली दे चुके होगे? विल यू हैव अब्यूज्ड? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे? पढ़ा चुके होंगे. क्या होगा? विल द टीचर हैव टॉट इंग्लिश या टॉट. यहाँ पे क्या पढ़ा चुके हैं नहीं पता है, बस पढ़ा चुके होंगे. तो टॉट मतलब पढ़ाना. आर यू गेटिंग? अब चलते हैं डब्ल्यूएस टाइप. डब्ल्यूएस टाइप में मैंने बोल रहा हूँ कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ये पहले आएगा. ठीक है, तो पहले डब्ल्यूएस फिर क्या आएगा? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे आप. ध्यान से सुनना है कैसे बनाएंगे. जैसे तुम पानी क्यों पी चुके होगे? क्यों सबसे पहले आएगा क्यों. क्यों का स्पेलिंग वाई. उसके बाद तुम क्या है? ये यू के साथ क्या होगा? विल हैव लगेगा. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? वाई हैव नहीं, वाई विल हैव यू. वाई विल यू हैव ऐसे होगा. वाई विल यू हैव. ठीक है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव. तो यही मैं बोल रहा हूँ वाई हो गया, फिर विल, फिर यू के बाद हैव. यहाँ ध्यान देना है. वाई विल हैव यू क्या था? एग्जाम्पल भूल गए? मैं भी भूल गया, कोई नहीं. एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. वाई जैसे मैं बोलूंगा फिर ना. जैसे देखो, हम पत्र क्यों लिख चुके होंगे? चलो फिर क्यों तो ला ही दिया. ठीक है, क्या होगा? वाई हम, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया सब्जेक्ट, हम यानी सेल यूज होगा. तो वाई सेल वी हैव रिटन अ लेटर. वाई सेल वी हैव रिटन अ लेटर. हम पत्र क्यों लिख चुके होंगे? ठीक है, वह खाना क्या बना चुकी होगी? What will she cooked? What will she have cooked food? फिर से देखते हैं, फिर से मैं बताता हूँ. What will she have cooked food? ठीक है, Are you getting? I hope you are getting well. ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए
समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो यस लिखना, नहीं आ रहा है तो नो लिखना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा से बनाया जाए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को आप शेयर भी करें और लाइक तो करें ही। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।